हेलो एथलीट्स, आज के वीडियो में हम लोग ए स्किप के कुछ बेसिक वेरिएशंस देखने वाले हैं। जो ए स्किप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिल है एथलीट्स के लिए। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या इससे हमारी टेक्निक इंप्रूव हो जाती है? जो हमारी स्प्रिंट की टेक्निक है, क्या वो टेक्निक ए स्किप सीखने से अच्छी हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। ए स्किप डायरेक्टली हमारी टेक्निक को इंप्रूव नहीं करती है, लेकिन हाँ, ए स्किप जो है वो हमारे कोऑर्डिनेशन को अच्छा कर देती है। और अगर हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो हम हमारी स्प्रिंट की टेक्निक को ज्यादा इजीली इंप्रूव कर पाते हैं। तो ए स्किप को हमें टेक्निक इंप्रूव करने के लिए नहीं सीखना है, बल्कि ए स्किप को हमें कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए सीखना है। और अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आपकी टेक्निक भी अच्छी हो जाएगी। जैसे कि स्क्वाट है, स्क्वाट डायरेक्टली आपकी स्पीड नहीं बढ़ाता है, स्क्वाट से आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है और स्ट्रेंथ इंप्रूव होने की वजह से आपकी स्पीड बढ़ती है। तो सेम वैसे ही स्किप डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेगा हमारी टेक्निक को, लेकिन ये हमारे दिमाग को थोड़ा बहुत ट्रेन करेगा, जो कि हमें आगे मदद करेगा। बहुत ही बेसिक ड्रिल है, लेकिन काफी सारे एथलीट्स को ये अच्छे से करना नहीं आता है। मतलब बहुत बार एथलीट्स को लगता है कि हाँ वो स्किप ही कर रहे हैं, लेकिन वो सही से उस चीज को नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं सबसे पहले तो आपको स्किप सही से कैसे सीखना है वो बताऊंगा, और जो अगला पार्ट रहेगा वीडियो का, मतलब इसी वीडियो में आगे चल के मैं आपको उसके कुछ अलग अलग वेरिएशंस बताऊंगा। अब अलग अलग वेरिएशंस हमें क्यों करने हैं? वो इसलिए क्योंकि स्किप अगर आप एक बार सीख लेते हो तो उसके बाद आप कोऑर्डिनेशन को और इंप्रूव कैसे करोगे, उसके लिए आपको अलग अलग वेरिएशन करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर एक बिगिनर एथलीट है और वो स्टार्टिंग में स्किप सीखने की कोशिश करेगा तो वो स्किप करने से ही उसका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्किप पहले से ही आती है तो फिर आपको अपने कोऑर्डिनेशन को कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए आपको अलग अलग वेरिएशन करने पड़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि स्किप को सही से कैसे करते हैं। अगर आपको स्किप करना आता है तो फिर आप वीडियो को इतने टाइम पे स्किप कर लो, वहाँ पे हम लोग अलग अलग वेरिएशंस को देखेंगे। तो स्किप अगर आपको सीखना है, उसका सबसे पहला स्टेप है स्टैंडिंग मार्च। आप खड़े हो जाओगे, बारी बारी से अपने एक एक पैर को लिफ्ट करोगे। जैसे एक बार लेफ्ट पैर लिफ्ट किया, एक बार राइट पैर लिफ्ट किया, ऐसे आपको खड़े खड़े लिफ्ट करना है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैरों को ऊपर लिफ्ट करना है एक एक करके। 1-2 मिनट तक आप ये करोगे तो फिर आप अच्छे से ये कोऑर्डिनेशन समझ जाओगे। अगर हम एक पैर उठा रहे हैं तो दूसरे हाथ को हमें आगे उठाना है। बहुत ही सिंपल सा है ये स्टेप। अगले स्टेप में क्या करेंगे, जब हम हमारे एक पैर को उठा रहे हैं उस टाइम पे हमें हमारे दूसरे पैर से एक छोटा सा जंप करना है। सिर्फ ऐसे उठाना नहीं है, उठाते टाइम दूसरे पैर से एक छोटा सा जंप करना है। ठीक, जैसे ये पैर उठाएंगे तो एक छोटा सा जंप कर लिया। सेम दूसरे पैर से उठाते टाइम एक छोटा सा जंप करेंगे। सेम जब ये पैर को उठाएंगे हमें दूसरे हाथ को भी ऊपर उठाना है। जैसे ऐसे उठा लिया, फिर ये नीचे रख दिया, फिर उठा के ऐसे जंप कर लिया, फिर नीचे रख दिया, फिर उठा के जंप कर लिया, फिर नीचे रख दिया। तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है, बारी बारी दोनों पैर से हम करेंगे। इसमें आपको थोड़ा टाइम देना, मतलब 10-15 मिनट तक तो करना आपको कम से कम। ठीक, अगले स्टेप में क्या करना है, हम ऊपर आराम से उठा लेंगे। जैसे अभी जो दूसरा स्टेप था उसमें हम लोग जंप करके उठा रहे थे, अभी जंप करके हमें नहीं उठाना है, हम पैर को सिर्फ ऐसे उठा लेंगे। लेकिन अब जब इस पैर को नीचे रखेंगे, रखते टाइम हमें जंप करके रखना है। जैसे पैर उठा लेंगे आराम से, फिर जंप करके रखेंगे, आराम से पैर उठा लिया, जंप करके नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो चुके हैं, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। अब इसके बाद में जो अगला स्टेप है उसमें हम दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। जब पैर को उठा रहे हैं तो जंप करके उठाएंगे, पैर को नीचे रख रहे हैं तब जंप करके रखेंगे, दूसरे पैर को जंप करके उठाएंगे, फिर जंप करके रखेंगे। जंप करके उठाना है, जंप करके रखना है, उठाना है, फिर रखना है। उठाते टाइम भी जंप करेंगे, रखते टाइम भी जंप करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हम लोग रुक रुक के करेंगे। आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से रुकना है, फिर रख के रुकना है, उठा के रुकना है, फिर रख के रुकना है, रुक रुक के करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस धीरे धीरे वो जो रुकने वाला टाइम है उसको कम करते आना है। आपको ज़्यादा देर नहीं रुकना है, धीरे धीरे कम टाइम के लिए रुकना है। ठीक, जैसे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब इसी में धीरे धीरे अगर हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो वो स्किप के जैसे हमें देखने लगेगा। जैसे सेम वही चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं ज़मीन पर ज़्यादा देर के लिए रुक नहीं रहा हूँ। अब आपको मैंने जितने भी स्टेप्स बताई हैं आपको खड़े खड़े करना है, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं करना है। मतलब बहुत बार एथलीट्स यही गलती करते हैं कि वो आगे बढ़ते बढ़ते स्किप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप खड़े खड़े करोगे तो वो सीखना थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा। अब आपको खड़े खड़े तो आगे स्किप करना, अब इसके बाद में आपको बढ़ते हुए नहीं करना है। अगर आप बढ़ते हुए एकदम से करने लगोगे तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। आप इसको ट्राई करना पीछे जाते हुए करने का। जैसे आपने खड़े खड़े स्किप सीख लिया, अब यही करते करते आप धीरे धीरे पीछे जाते जाना। ठीक, आपको आगे नहीं जाना है, पहले आप पीछे जाने की प्रैक्टिस करना। अगर आप पीछे जाना अच्छे से सीख गए तो आगे जाना ज़्यादा इजी रहेगा। पहले आप पीछे जाने की प्रैक्टिस कर लेना, और अगर आप पीछे जा पा रहे हो तो फिर उसके बाद में आप आगे जाते हुए ये चीज़ करना। अब अगली चीज़ इसमें आपको जिस चीज़ का ध्यान देना अगर आप आगे बढ़ते हुए कर रहे हो, वो ये है कि हमें हमारे पैरों को एकदम साथ में रखना है। जैसे उठा के ऐसे आगे पीछे नहीं रखना है। अगर हमने उठा के नीचे रखा है तो दोनों पैर एकदम सेम एक ही जगह पे आनी चाहिए। अगली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो है कि आपको मतलब स्किप करते टाइम पूरा पैर धम से नहीं रखना है। आप हील को हल्का सा उठा के रखोगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे टो पे नहीं आया ना पूरा, बहुत ही माइनर सा हल्का सा उठा के रखना है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि जब आप स्किप करोगे तो जैसे आपने ये पैर उठा लिया, अगर हम कोई पैर उठा रहे तो एक पैर हमारा ज़मीन पे रहेगा, जो पैर हमारा ज़मीन पे है वो ऐसे मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे ये मुड़ा हुआ नीचे वाला पैर ऐसे मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए। अगर ये पैर उठाए तो नीचे वाला पैर स्ट्रेट रहेगा। हमें स्किप करते हुए ट्राई करना है कि हमारी बॉडी टॉल रहे।
अगर आप घुटना मोड़ के करोगे तो फिर हमारी बॉडी बैठी रहेगी, हमें ज़्यादा बैठना नहीं है। ए स्किप करते टाइम हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हमारी हाइट बढ़ चुकी है। तो अभी हमने बेसिक इंस्ट्रक्शन समझ लिए ए स्किप को सही से कैसे करना है। आप इसकी प्रैक्टिस करना अगर आपको नहीं आता है, और साथ में जो मैंने आपको गलतियां बताई हैं आप ये भी चेक कर लेना कि आप वो गलतियां कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे बहुत बार एथलीट्स ये गलती कर देते हैं कि उठाते टाइम तो वो स्किप कर लेते हैं, ऐसे उठाते टाइम स्किप कर लिया लेकिन रखते टाइम स्किप नहीं कर रहे हैं, या फिर उठाते टाइम स्किप नहीं करते हैं फिर रखते टाइम स्किप कर लेते हैं। आपको पैर उठाते टाइम भी स्किप करना है, रखते टाइम भी स्किप करना है। तो अब बेसिक ए स्किप कैसे करते हैं हमने वो समझिए। अब इसके कुछ अलग अलग वेरिएशन हम देखते हैं। पहले तो आप बेसिक ए स्किप सीखना, उसके बाद आप ये अलग अलग वेरिएशन ट्राई करना। तो ए स्किप के हम लोग कुछ अलग अलग डायरेक्शन वाले वेरिएशंस कर सकते हैं। जैसे पहला वेरिएशन तो ये सेम है, सामने जाने वाला। एक अलग वेरिएशन हो जाएगा पीछे जाने वाला, इसमें हम ए स्किप करते हुए पीछे जाएंगे। फिर एक आप लेटरल वाला ए स्किप वेरिएशन कर सकते हो, जिसमें आप ए स्किप करते हुए साइड में जाते हो। एक बार आप लेफ्ट साइड जा सकते हो, फिर एक बार राइट साइड जाने वाला वेरिएशन कर सकते हो। जो ये वाला साइड वाला है ये आप हडल्स के ऊपर भी कर सकते हो। काफ़ी सारे एथलीट्स को आपने हडल के ऊपर करते हुए देखा होगा। तो डायरेक्शंस के बेसिक वेरिएशन ये है। इसके बाद आप सिंगल लेग से भी ये चीज़ कर सकते हो, जैसे आप सिर्फ एक ही पैर से ए स्किप करोगे। अब सिंगल लेग में भी आप एक बार राइट से करोगे, जैसे मतलब ये वेरिएशन हो गया सिर्फ राइट पैर से, फिर सेम ऐसे ही सिर्फ लेफ्ट पैर वाला वेरिएशन हो गया। अब आप चाहो तो जो ये सिंगल लेग है इसमें भी डायरेक्शंस ऐड कर सकते हो, जैसे सिंगल लेग ए स्किप आगे बढ़ते हुए, फिर एक सिंगल लेग ए स्किप पीछे जाते हुए। तो ऐसे पीछे जाते हुए भी आप कर सकते हो। सिंगल लेग ए स्किप में आप लेटरल सिंगल लेग ए स्किप भी कर सकते हो, मतलब सिंगल लेग ए स्किप करते हुए आप साइड में जा रहे हो। अब इसमें दो वेरिएशन और बढ़ जाएंगे। जैसे एक तो ये सिंगल लेग ए स्किप है, लेकिन इसमें मैं जो पैर उठा रहा हूँ मैं उस साइड जा रहा हूँ। इसमें आप एक और वेरिएशन कर सकते हो कि हम जो पैर उठाएंगे उसके अपोजिट साइड जाएंगे। जैसे ये पैर उठा रहा हूँ लेकिन मैं इस साइड जा रहा हूँ। तो सेम ऐसे ही दूसरे पैर से भी हम लोग इस साइड ए स्किप करते हुए जा सकते हैं, फिर इस साइड ए स्किप करते हुए भी आ सकते हैं। तो अभी हमने सिंगल लेग और डबल लेग से अलग अलग डायरेक्शन के वेरिएशंस देख लिए हैं। अब इसके बाद में अगला वेरिएशन है स्किपिंग ए स्किप्स। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। इसमें हम हमारे एक पैर को उठा लेंगे और जब हमने ये पैर को उठा रखा है हम दूसरे पैर से स्किप करते जाएंगे, मतलब छोटी छोटी जंप करते हुए आगे बढ़ते जाना है ऐसे, ठीक। फिर जब भी हमें रेडी फील हो हम हमारे लेग्स को ए स्किप की तरह स्विच करेंगे। देखना कैसे करेंगे। एक पैर उठा लिया, स्किप करते हुए जाएंगे, फिर जब हम रेडी फील होंगे ऐसे ए स्किप की तरह स्विच करना है, स्किप करते जाएंगे, ए स्किप की तरह स्विच करना है। एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ, आप देख लेना। एक पैर उठा लेंगे और स्किप करते जाएंगे, फिर जब भी रेडी फील हो ए स्किप की तरह स्विच करके दूसरा पैर उठाना है, स्किप करते जाएंगे, फिर स्विच करके दूसरा पैर उठाना है। अब लास्ट में हम लोग ए स्किप के सबसे डिफिकल्ट वेरिएशंस को देखते हैं, और ये है स्पीड के वेरिएशंस। इसमें हम लोग अलग अलग स्पीड से ए स्किप को करते हैं। जैसे पहला तो एकदम नॉर्मल वाला ए स्किप है, हाँ एकदम नॉर्मल स्पीड में, ठीक। एक वेरिएशन ये हो गया। अगला है थोड़ा स्पीड में, जैसे थोड़ा फास्ट ए स्किप करेंगे हम लोग, ठीक। तो ये नॉर्मल स्पीड और फास्ट स्पीड वाला ये दोनों इजी है, लेकिन जो डिफिकल्ट है वो है इन दोनों का मिक्सचर। जैसे नॉर्मल जो ए स्किप कर रहे हैं उसमें हम पैर आराम से उठा रहे हैं और नीचे भी आराम से रख रहे हैं, आराम से उठाया आराम से रखा, आराम से उठा के आराम से नीचे रख रहे हैं। या फिर अगर हम फास्ट वाला भी कर रहे हैं तो उसमें हम दोनों चीज़ें फास्ट कर रहे हैं, ऊपर भी फास्ट उठा रहे हैं नीचे भी फास्ट उठा रहे हैं। लेकिन अगले दो वेरिएशन है उसमें हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। अगर हम पैर को उठाएंगे ऊपर हमें फास्ट उठाना है लेकिन नीचे आराम से रखेंगे। इसमें आपके दिमाग की शक्ति थोड़ी ज़्यादा लगेगी, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक। ये कैसे करेंगे, ऊपर फास्ट उठाया नीचे आराम से, ऊपर फास्ट नीचे आराम से। एक बार फिर से देखना, मैं ऊपर फास्ट उठा रहा हूँ नीचे आराम से रख रहा हूँ। आई होप आपको मतलब थोड़ा समझ में आ रहा होगा ये कैसी इसकी रिदम कैसी होगी। ऊपर हम जितना हो सके उतना फास्ट उठाएंगे लेकिन नीचे आराम से रखेंगे। और ये करते टाइम आपको बेसिक ए स्किप वाली गलतियां नहीं करनी है, पैर आगे पीछे नहीं रखना है, ट्राई करना है कि पैर साथ में ही आए, ठीक। अब इसके बाद अगला जो वेरिएशन है उसमें हम ऊपर आराम से उठाएंगे लेकिन नीचे हमें थोड़ा फास्ट रखना है। चलिए इसको हम एक बार देखते हैं। ऊपर आराम से उठाएंगे, नीचे फास्ट रखेंगे, नीचे फास्ट। फिर से एक बार ध्यान से देखना, ऊपर आराम से नीचे फास्ट। आई होप आपको सारे वेरिएशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको ये चीज़ें कब करनी है, जब भी आपका वर्कआउट रहता है आप उससे पहले वार्म अप के टाइम पे इनको कर सकते हो। मतलब सारी की सारी ड्रिल्स आपको एक ही दिन नहीं करनी है। अब ये अलग अलग वेरिएशन आप किसी एक दिन 2 कर ली, किसी एक दिन अगली 2 कर ली, कभी 3-4 कर ली, अपने मूड के हिसाब से कभी भी आप अपने वर्कआउट में वार्म अप के टाइम पे इनको अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ यही वेरिएशंस करने के अलावा भी हम लोग अलग अलग तरह के वेरिएशंस कर सकते हैं। जैसे कि अभी बॉक्स तो नहीं है लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ। ऐसे आप कोई भी बॉक्स रख सकते हो, बॉक्स के ऊपर हम अपने दोनों हाथों को रख लेंगे और पैर पीछे रख लेंगे,
ये पैर भी आपका पीछे रहेगा। जैसे कि हम लोग वहाँ पुशअप करते हैं वैसे उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। फिर उस पोजीशन पे आके आपको ए स्किप्स करना है। आप अपना दिमाग लगा के, थोड़ी क्रिएटिविटी लगा के अलग अलग वेरिएशंस खुद से बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि हम किसी और एथलीट को कॉपी करें। बाकी एथलीट्स जो ड्रिल कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम वही ड्रिल करेंगे। आप यूनिक ड्रिल्स खुद से भी बना सकते हो और इनका बेनिफिट यही रहेगा कि आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा, आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा होगा, आप एक्सरसाइजेस के रिदम को अच्छे से समझ पाओगे। और ये सब चीजें आपको डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो की तरह अलग अलग एक्सरसाइजेस के ट्यूटोरियल्स दिखाऊं आपको, तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दो। और इस वीडियो में तो हमने सिर्फ ए स्किप के वेरिएशंस देखे थे, हम अलग अलग ड्रिल्स के अलग अलग वेरिएशंस बना सकते हैं। अब कौन सी अलग अलग ड्रिल्स हम कर सकते हैं वो जानने के लिए आप ये वीडियो को देख सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।